तो चलो देखेंगे। आज जो है क्लास 10th हो या इंटर हो, किसी भी बोर्ड की कॉपी लिखने का जो तरीका होता है उस तरीका को बताएंगे और कैसे लिखा जाता है। और मेन है सबसे बड़ी लिखना नहीं, पॉइंट समझना और कैसे लिखा जाता है, ताकि अधिक से अधिक अंक हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हम हेडिंग में लिख दिए हैं बोर्ड परीक्षा कॉपी लेखन ट्रिक्स। क्या लिखे हैं? बोर्ड परीक्षा कॉपी लेखन ट्रिक्स। हाँ, तो इसमें देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे जो कॉपी मिलेगा, समझ गया, यानी उत्तर पुस्तिका जो मिलेगा, ठीक है, एक रहता है प्रश्न पुस्तिका। तो प्रश्न में दो तरह के प्रश्न पुस्तिका रहेगा, ध्यान दो। देखो एक पॉइंट आ गया निकल के नया बात कि प्रश्न जो तुम्हें मिलेगा ना, तो सीधा समझ लेना जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव तो सभी में है, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये भी रखेंगे याद कि जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकल हो रहा है, जिस विषय में प्रैक्टिकल हो रहा है उस विषय में जो है कॉपी जो लिखने के लिए मिलेंगे 24 पेज का मिलेगा। कितना पेज? हाँ, प्रैक्टिकल वाले में 24 पेज का रहेगा, समझ में आ गया। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे हिंदी मैथ, ये सब में प्रैक्टिकल नहीं ना, ये सब तो सीधा 100 अंक का है। तो इसमें तुम्हें कॉपी जो मिलेगा उसमें 32 पृष्ठ रहेगा। कितना? 32 पृष्ठ। तो इतना तुम्हें भरना है। और कॉपी की जो है अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं तो लंबा लंबी कॉपी रहता है, इस तरीका से रहता है कि नहीं, पेज ऐसे करके उल्टाते हैं। लेकिन वहां बोर्ड में जो है कॉपी जो मिलेगा वो इस तरीका से मिलेगा, ठीक है, अर्थात इधर रहेगा ज्यादा लंबा, ठीक है, और इस तरीका से कम रहेगा, यानी चौड़ा रहेगा इधर। तो हम लोग को क्या करना है, लिखने की सबसे अच्छे तरीका और जो है कॉपी भी भरना है। जब हम लोग कॉपी भर लेंगे तब पता चलेगा कि हमें अच्छा अंक मिल रहा है। तो इसके लिए कॉपी में जो लिखेंगे तो ट्रिक्स थोड़ा सा याद रखेंगे। तो जैसे मेरा कोई अभी खंड अ और ब में रहता है, तो खंड ब हम उठाए हैं, तो सबसे पहले यहाँ की कॉपी है ना मेरा, कोई कॉपी दो पीछा से, कॉपी ला लो कोई। जैसे मान लो हम कॉपी बढ़ाना, कोई कोनो दो ना, अच्छा ठीक है। जैसे कि एक कॉपी हम लिए हैं, मान लो यहाँ मिल गया कॉपी, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, तो कॉपी तो इस प्रकार से रहेगा, लंबा लंबी रहेगा ना। तो वहां क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें उत्तर देने से पहले किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसी जो लाइनिंग रहेगा ना, उस लाइनिंग पर हमें इस तरीका से लिखना है। प्रश्न संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद कितना का बना रहा है, उसके पहले ही खंड ब और दे दिया है, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि तुम्हें ध्यान दे रहा है, तुम्हें जो है प्रश्न मान लो कि हम लोग 2 नंबर खाली हल कर रहे हैं, कितना नंबर का, अरे लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो प्रयास करना जो भी क्वेश्चन तुम्हें याद आ रहा है तो पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को ही हल कर लेंगे, समझ आ रहा है, ताकि जो परीक्षक रहेगा अर्थात सहने वाले जो रहेंगे, ठीक, उसको अंक देने में और सहने में सुविधा थोड़ा सा होगा कि ये 2 नंबर है, सभी बच्चा एक तरफ बना दिया है, एक तरफ से, ठीक है। और जितना दीर्घ क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ क्वेश्चन को तुम क्या करेंगे, एक खेमा बनाएंगे। यहां तक समझ में आ गया लिखने का तरीका, कहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसी से फिर बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो हम खंड ब का लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो ये हेडिंग में दे देना ऊपर में, यहां पर लिखेंगे खंड ब, इतना चौड़ा हो गया। हमेशा एग्जाम में 2 से 3 कलर की कलम रखेंगे, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3। और ये भी याद रखेंगे कि नया पेन ना हो और थोड़ा सा मोटा उगने वाला भी पेन हो, समझ रहा है, ताकि हम लोग जो है ना हेडिंग खोलेंगे ना तो खंड ब लिखेंगे तो थोड़ा सा हट के कलम से लिखेंगे, समझ में आया। जैसे खंड ब लिखे हैं तो थोड़ा सा मोटा, हल्का सा मोटा ढब्बल अक्षर बैठे और सहने वाले थोड़ा सा फोकस उस पर जाए, तभी जो ढब्बल रहता वहीं पर जाता है कि नहीं, तो हमें ढब्बल पर जाए फोकस, खंड ब लिख दिए। फिर दूसर कलम चेंज करेंगे, ये सबसे बड़ा ढब्बल लिखे। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये कॉपी लिख रहे हैं प्रश्न संख्या, ये जो लिखेंगे फिर दूसर कलम से,
मान लो ये कलाश लिखे हैं तो ये बुलूस लिखेंगे, है कि नहीं? तो ये बुलूस लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 के क रहे चाहे ख रहे, जितना का तुम हल करेगा, जैसे हम लिखे हैं 1 के क के रोमन में 1 का उत्तर दे रहे हैं, पहला यही ना है, तो हम 1 का उत्तर यहीं पर लिख रहे हैं। देखो प्रश्न संख्या 1 के क के रोमन में 1 का उत्तर लिख दिए, ये हेडिंग में ऊपरे में लिख दिए, इसके बाद लिख दिए हैं। तो देखो मेरा कॉपी भी भर रहा है, देखो ऐसा वो लिखे होंगे, एक आध लाइन 2 लाइन छोड़ करके हम इसको तो लिखे हैं, लिखे ना, और लिखने के बाद थोड़ा सा ऐसे कर देना, तो 1 लाइन तो यू मेरा चेक लिया कॉपी में, चेका करना है। उसके बाद हाँ, मेरा क्वेश्चन कहा था कि इतना देने के बाद, ये मान लो कि काला कलम से लिखे है ना, तो काला कलम से लिखने की बात हम लोग क्या करेंगे, अब तो इसका उत्तर ही देना ना है, उत्तर जितना शब्द में कह रहा है, समझ में आ रहा है, उतना ही शब्द में तुम्हें उत्तर लिखना है। तो फिर ऐसा 2 लाइन छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है। ये लिखने के बाद 1 लाइन तो यही छेक लिया, ऐसे करना हुआ, थोड़ा सा चिन्ह हो गया, 1 लाइन और चेंज के छोड़ देना, और थोड़ा सा हल्का सा पैराग्राफ चेंज करके शुरू कर देंगे यहाँ से यहाँ, जितना आ रहा है तुमको उतना ही लिखेंगे। मान लो कि हम 2 लाइन में उत्तर यहाँ वही दिए, मेरा बात खत्म हो गया, यानी उत्तर पूरा हो गया, क्योंकि लघु उत्तरी है, 2 अंक का ही है, 20 से 30 शब्द में देना है उत्तर। 2 नंबर का कितना से कितना देना है, 20 से 30 शब्द में उत्तर देना है, 40 में दे सकता है, लेकिन 30 शब्द 35 शब्द एक ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। 2 से 3 लाइन ज्यादा ज्यादा देना, और जैसे भी जानता है, जैसे ना होता है उदाहरण दे देगा तो और सोनम सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से उदाहरण भी देने के लिए तुम सब नहीं भूलेगा। मान लो मेरा यहाँ तक इसका उत्तर आया है ना, फिर क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन जैसे लिखेंगे तो हम 2 से 3 लाइन छोड़ देंगे बीच में, कि बताओ 1 से 2 क्वेश्चन में ही मेरा 1 पेज खत्म हो गया, 1 पृष्ठ ना हुआ, इतना गो हमारे वही इतना गो रहता है, वो चौथाई ऊपर वाला शीर्ष ही रहता है, शीर्षरा इतना गो, उसके बाद तुम खंड ब लिखा, यही इतना छाप लिया, फिर ऐसा लिखा प्रश्न संख्या, यही इतना मेरा छपा गया, फिर उत्तर दिया, यहाँ से यहाँ खत्म ना हुआ। फिर हम क्या करेंगे कि बोले हैं कि 2 से 3 लाइन छोड़ने के लिए, फिर 2 से 3 लाइन छोड़ करके फिर यही बात लिखेंगे, ये वाला बात, ठीक है। क्या यहाँ लिखा है फिर से समझ लो, प्रश्न संख्या जितना देगा उत्तर उ के, जैसे 1 का है तो 1 के क के, अब की बार दूसरा में देंगे, रोमन में 2 लेते, ऐसा 2 लिखेंगे, 2 का उत्तर लिख करके फिर आंसर देंगे। तो इसी तरीका से हम हर पेज को उत्तर देंगे, हर पेज में लिखेंगे ना, ठीक है। यहाँ तक तो हम कॉपी लिखने के लिए सीख गए, अब लिखने की कुछ तरीका है, इसको समझेंगे। हम यहाँ ट्रिप्स लिख दिए हैं, क्या कहा है, पहला ट्रिप्स देखेंगे। पहला ट्रिप्स कह रहा है, तो देख लो, कह रहा है शुरुआती में जो है, यानी जैसी ना मेरा कॉपी मिला है, अरे उत्तर लिखने के लिए हम चाह रहे हैं, है कि नहीं। भरने के लिए हम दूसरा वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे भरा जाता है, इसमें सिर्फ लिखने के लिए बता रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अभी ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अगला वीडियो में बताएंगे। तो क्या करेगा, सबसे पहले जैसे ये कॉपी मिला, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के लिए स्टार्ट किए, तो हमें शुरुआती में कुछ ट्रिप्स याद रखना है। जैसे ध्यान रखना है कि 4 से 5 पेज यानी पृष्ठ, 4 से 5 पृष्ठ जो है बिल्कुल साफ साफ लिखे, जिससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़े। अर्थात मेरा 1 पृष्ठ हुआ, ध्यान देना, पृष्ठ किसको कहते हैं, 1 पृष्ठ ये है, इसको बढ़िया से लिखेंगे, फिर 1 पृष्ठ ये है, 1 पेज में 2 पृष्ठ होता है कि नहीं। तो देखो 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, तो 2 पेज में तो हमारे 4 पृष्ठ हो गया, 1 5वां पृष्ठ लिख देंगे। तो प्रयास करना 4 से 5 पृष्ठ जो है अच्छा से हम लोग लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। पहला पॉइंट कह दिया ने, किसी कोई दिक्कत, जवाब भी दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा कह रहा है उत्तर लिखने का तरीका, कैसे उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर लिखने का तरीका ये कह रहा है कि लंबे पैराग्राफ के बजाय उत्तरों को जो है ना पॉइंट्स में लिखे, जैसे कि हम 1 पेज के लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं ना, तो हम उतनी बराबर नहीं लिखेंगे, उसको पॉइंट पॉइंट में बना के लिखेंगे, तो वो भी मेरा सटीक होगा और चाहने वाले को आसान लगेगा, ठीक है। ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट कह रहा महत्वपूर्ण शब्द
जैसे तकनीकी शब्दों या मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। रेखांकित जैसे कि जो पॉइंट बहुत अच्छे आ रहा, मान लो कि कोई वाक्य उठाया है, उसमें मेन पॉइंट कौन है, जैसे कि कासू ने ऐसा घूसा मारा कि डैश का 2 दांत टूट गया। तो किसका 2 दांत टूट गया? किसका? यानी मदन ने ऐसा घूसा मारा कि 2 दांत किसका टूट गया? खोखा का। खोखा टूटा था ना, तो वहां पर खोखा जैसी न देखा है ना, खोखा लिखेगा ना, तो खोखा थोड़ा सा रेखांकित कर देना। रेखांकित मतलब होता है चिन्हित, थोड़ा सा कलम को ऐसे कर देना, समझ गया? तो सहने वाले को पता चलता है इसका मुख्य बिंदु यही कुछ है। तो खोखा का 2 दांत टूटा था, क्या चीज का दांत था रे वो? हाँ, शायद वह दूध का दांत था। क्या चीज का? दूध का। हिंदी कहानी का है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, ध्यान देना, साफ सफाई। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट साफ सफाई। तो इसको देखो कैसे पढ़ रहे हैं। अगर कोई शब्द गलत कट जाए, मान लो कि हम गलत लिख दिए, उत्तर होता है ना, गलत मतलब लिखा गया, फिर दिमाग में आ गया ओहो इसका उत्तर नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते, भर के बैठ के गोजते रहते ओकरा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो उत्तर तुमको गलत दिखाई पड़ रहा है या गलत लिखा गया, तो उसको बार बार रगड़ने के बजाय, बार बार रगड़ने के बजाय सिर्फ एक सीधी लाइन में काट दे। सीधी लाइन में काट दे। जैसे कि मान लो कि ई तुम्हारा गलत हो गया, गलत हुआ है ना, इसको एना ना झोंकेगा नहीं, उसको एक लाइन में एना करके काट के छोड़ देगा, ठीक है। हमेशा चाहे कुछ भी चीज में लिखेंगे तो इस तरीका से लिखेंगे, गोजने का प्रयास नहीं करेगा। छठा पॉइंट कह रहा है, पांचवा होगा पॉइंट, पांचवा कह रहा है कि प्रश्न नंबर, जिसको कहते हैं प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या को सही और स्पष्ट रूप से लिखे। जैसे पिछला एग्जाम में हम लिए थे, तो उसमें एना करके लिख दिया था तुम 4, और फिर इसको एना गोल दिया, और फिर इसी 4 को जो एना करके 5 बना दिया था। तो पता, सहने वाले को पता नहीं चलता है कि 4 लिखल है कि 5 लिखल है। सही बात है कि नहीं? तो तुम क्या करेंगे, गोचा गोची की बात नहीं करेगा, पहले नंबर गोजे की बात यही खत्म कर देना। जो गलत हो गया तो उसको तुम एक शब्द में ना काट देगा, और उसके बगल में लिखेगा 5 है तो 5 लिख देना। ऐसा जगह नहीं तो इन्हें लिखेंगे, इन्हें लिखेंगे, नीचा लिखेंगे। समझ गए? प्रश्न संख्या सबसे बड़ी मायने रखता है कि किस प्रश्न का तुम उत्तर दिया है कि नहीं। हम ये लिख देंगे, जैसे देखो उत्तर प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर, जैसे 1 का 1 लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना, जैसे अभी यहाँ पिछला इधर बताए थे ना, 1 का रोमन 1 जगह तो ऐसे लिख करके प्रश्न संख्या के साथ लिखेगा किसका उत्तर दे रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 5 नंबर का, देखो ट्रिक्स देखेंगे, कह रहा है समय का प्रबंधन। अब समय का प्रबंधन क्या है? तो समय का ध्यान रखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्न को हल करें। जैसे मान लो कि हमें 1.5 घंटा समय बच रहा है, तो उसी में हमें इस सब को हल करना है। जितना समय बचता है, जितना समय जिसमें कहा गया है, समझ गया, समय के पालन करते हुए हल करना है। ये नहीं कि एक ही प्रश्न में खूब अच्छा लग रहा है बनाने में, तो अब उसी को हम आधा घंटा लगा दिए बनाने में। पता है जो मैथ तुमको बढ़िया रहेगा ना हिसाब, जैसे मान लो माध्यक और बहुलक निकालने के साथ तुम सबको लगता है बहुत अच्छा है हिसाब, इसी को बनाएंगे, 20-25 मिनट लगा देता है उसी को बनाने में। लगाता है कि नहीं गुना भाग करे? नहीं, हमको टारगेट लेना है कि 2 नंबर है तो हमको क्या हल करना है, मान लो 15 हल करना है, जितना हल करना है, तो इतना बच रहा है हल करने के लिए, तो उतना समय को बचाते हुए एक प्रश्न में 2 मिनट देंगे कि 3 मिनट देंगे, 2 मिनट देंगे तो 2 मिनट हो गया है, अब आके हम पढ़ेंगे, ठीक है। समय भी पालन करना है, ठीक है। अगला पॉइंट मेरा कह रहा है उत्तरों में अंतराल यानी गैप। एक उत्तर लिखेगा तो दूसरी उत्तर लिखने के लिए गैप करेगा, जो कि हम यहाँ बताए थे। एक लिखेगा तो बीच में 3-4 लाइन बोले थे छोड़ने के लिए ना, अगला प्रश्न के लिए, ठीक है, उत्तर के लिए। तो देखो यहाँ भी लिख दिए है 2 अलग अलग, यहाँ लिखे है ना, गैप का मतलब समझो, 2 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर के बीच 2 से 3 लाइन का अंतर छोड़ना है, 2 से 3 लाइन छोड़ देना है। नेक्स्ट है डायग्राम। क्या है? हाँ, तो सब ध्यान रखना, भूगोल विषय तुम किसी ना पेपर पकड़ेगा और विज्ञान का, तो इसमें कुछ विषय कुछ फिगर रहेगा, कहता है बनाने के लिए, तो फिगर को तुम जो है ना साफ सुथरे में बनाएगा,
ठीक है, जैसे है उसमें बना हुआ, जैसे कहेगा भारत का नक्शा बनाए, समझ गया, तो भारत का नक्शा बनाएगा तो इसमें तुम साफ साफ भारत का नक्शा बनाना, ठीक है। यही मेरा था पॉइंट्स में, इस पॉइंट को फॉलो करना और अच्छे से अच्छे अंक उठाएंगे, ठीक है। और ओएमआर को कैसे भरा जाता है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।